guys, welcome to today's video. In this video, we will cover about everything about ACCA. What is ACCA? Who should do it? क्या तुम्हें करना चाहिए कि नहीं? क्यों करना चाहिए? कितना टाइम लगेगा? कितना पैसा लगेगा? कितना मुश्किल है ये? कितने एग्जाम्स देने होंगे? क्या मैं कर पाऊंगा? ये सारी चीज़ों के आंसर हम लोग आज देंगे। Please like and subscribe to our YouTube channel. सो ACCA क्या है? ACCA का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो आपको ग्लोबल सीए बनना है अगर, तो आप ACCA कर सकते हैं। आपका करियर ग्लोबल बन सकता है। 180 प्लस कंट्रीज में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ का। इसको आप 10th के बाद शुरू कर सकते हो, 12th के बाद कर सकते हो, बीकॉम या कोई और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। इनफैक्ट आप सीए को प्रिपेयर कर रहे हो, सीए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप तब कर सकते हो। आप सीए कर चुके हो, आप तब भी इसको कंसिडर कर सकते हो। किसको करना चाहिए ये कोर्स? ये कोर्स मेरे हिसाब से 12th से लेके सीए तक सब लोग कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा इंक्लाइंड होना चाहिए अकाउंटिंग करियर्स की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑडिट और टैक्सेशन में इंटरेस्टेड हो, आपको ACCA करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हो, तो आपको भी ACCA करना चाहिए। थोड़ा सा इंक्लिनेशन अगर आपका है अकाउंटिंग साइड में, अकाउंटिंग रोल्स की तरफ, तो आपको ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देगा जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म होगा। क्यों करना चाहिए आपको ACCA? ACCA के जो मेंबर्स हैं, जब आप 13 पेपर्स क्लियर कर लेते हो, जब आपको PER हो जाता है आपका कंप्लीट, हम बात करेंगे 13 पेपर्स और PER के बारे में क्या है ये, तो जब आप ये सब कुछ कर लेते हो तब आप एक ACCA मेंबर बन जाते हो। ACCA मेंबर की बहुत ज़्यादा डिमांड है बिग फोर्स में भी और बाकी कंट्रीज में भी। फॉर एग्जाम्पल, UAE में, दुबई में, सिंगापुर में, कनाडा, न्यूजीलैंड, आप ऐसी कंट्रीज में जाके सेटल हो सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ACCA का अपना खुद का एक ऑफिशियल वेबसाइट है accacareers.com, जहाँ पे वो अपने जॉब्स जो होंगे ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो पोस्ट करते हैं। वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल जॉब्स जो कि ACCA मेंबर्स के लिए होते हैं। इनफैक्ट आप इंडिया में ACCA पूरा बिना कंप्लीट किए भी आपको जॉब मिल सकता है, क्योंकि ACCA में लेवल्स होते हैं। तो आपका जो पहला लेवल है अगर वो भी क्लियर है, दूसरा लेवल है वो भी क्लियर है, तो आपको अलग अलग सेट ऑफ जॉब्स मिल सकते हैं। आप एंट्री लेवल जॉब पे एंटर कर सकते हैं और साथ साथ आपका ACCA को कंप्लीट कर सकते हैं जो एग्ज़ाम्स आपके बचे हुए हैं। तो इसका जो स्कोप है, जो डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा है और जॉब लगने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इस गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा आ रही है। इसीलिए आपको ये करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म करियर देख रहे हो अकाउंटिंग में और आप चाहते हो कि एक ग्लोबल व्यू भी मिले, ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी मिले, घूमने को भी मिले, थोड़ा मैं बाहर जाके आऊँ, थोड़ा एक्सपोजर मिले, तो आपको ये कंसिडर जरूर करना चाहिए गाइस। सो आपको ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अब आप सोच रहे होगे क्या मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए? तो 10th स्टैंडर्ड में आपको 60% ओवरऑल होने चाहिए, 65% होने चाहिए इंग्लिश और मैथ्स में। अगर है तो बढ़िया है। 12th में आपको 60% और 65% होने चाहिए फिर से। फॉर एग्जाम्पल, दो सब्जेक्ट्स में, दैट इज अकाउंट्स और इंग्लिश में। अगर आपके 65% है 12th में अकाउंट्स और इंग्लिश में, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर मेरा पास अकाउंट सब्जेक्ट था ही नहीं 12th स्टैंडर्ड में, तो मैं क्या करूँ? या अगर मेरे 60% ये है अकाउंट्स में या इंग्लिश में, तो मैं क्या करूँ? तो भी कोई डरने की बात नहीं गाइस, आप तब भी एलिजिबल बन सकते हो। एक और रूट है, प्रिपरेटरी रूट, जहाँ पे आपको फाउंडेशन लेवल से जाना होगा और वो आपको रूट से आप जाके बाकी के पेपर्स दे के तब आप ACCA बन सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगर आपके इतने परसेंटेज मार्क्स है जितने मैंने आपको बताए, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो, और नहीं है तो देयर इज एन ऑप्शन, यू कैन बिकम एलिजिबल, डोंट वरी अबाउट इट। सो अब आपका सवाल होगा कि कैसे करें, कितना समय लगेगा, क्या मैं अगर अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ ऑलरेडी और क्या मैंने CA किया हुआ है तो क्या मुझे एग्जाम्शंस मिलेंगे, क्या मैंने BCom किया है तो कौन से एग्जाम्शंस मुझे मिलने वाले हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम बात करेंगे। सो गाइस, इसके अंदर 13 पेपर होने वाले हैं जो कि 3 लेवल्स के अक्रॉस डिवाइडेड होने वाले हैं: नॉलेज लेवल, स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल। नॉलेज लेवल में आपको 3 पेपर देने होंगे,
जो आप कभी भी दे सकते हो, ऑन डिमांड एग्जाम्स होने वाले हैं, ये ईयर राउंड होते हैं, 3 पेपर इसमें होंगे और सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे। स्किल लेवल में आपको हर क्वार्टर में, दैट मीन्स हर 3 महीने में आप पेपर ले सकते हो, एक एक पेपर आप ले सकते हो जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपका प्रिपेयर हुआ हो। इन 6 पेपर्स, यहाँ पे 6 पेपर्स होने वाले हैं स्किल लेवल में। इन 6 पेपर्स में से एक पेपर एमसीक्यू होने वाला है और जो बाकी के 5 पेपर होने वाले हैं उसमें कुछ पार्ट एमसीक्यू और कुछ परसेंटेज रिटर्न होने वाला है जिसमें आपको लिखना भी पड़ेगा। फिर जो प्रोफेशनल लेवल है उसमें 4 पेपर होने वाले हैं जिसमें से 2 पेपर कंपलसरी होने वाले हैं और जो 2 पेपर होने वाले हैं वो डिपेंड करने वाले हैं कि आपकी क्या चॉइस होगी। जो चॉइस करना है वो 4 में से 2 का चॉइस करना है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे हर सब्जेक्ट के कि पढ़ना क्या एग्जैक्टली और करियर से उसको मैप करने की कोशिश करेंगे कि क्या करियर बनाना है तो कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए। अगर आपको एक भी एग्जामेशन नहीं मिलता है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, 12th पास हो, तो आपको 2.5 से 3 साल लगेंगे इस ACCA को कवर करने के लिए, सारे पेपर्स कंप्लीट करने के लिए। अगर आप एक बीकॉम स्टूडेंट हो तो आपको 4 पेपर एग्जाम्ट हो जाओगे आप, पहले 3 नॉलेज लेवल के और एक लॉ का पेपर स्किल लेवल का। और बीबीए में हो, अगर आप बीबीए स्टूडेंट हो तो आपके पहले 3 पेपर एग्जाम्ट हो जाएंगे नॉलेज लेवल। मेरे हिसाब से आपको एग्जामेशन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार मुझे ना ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना है, मुझे प्रोग्रेस करना है तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं ACCA लिख रहा हूँ। अब मैं 13 पेपर लिख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि पहले 3 एग्जाम्ट हो जाए यार, सीधे स्किल लेवल पे पहुँच जाऊँ, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है, इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो पहले 3 पेपर के लिए तो आप ठीक है स्किल लेवल पे चले जाओ। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, अगर आपको बहुत अच्छे से आता नहीं है, तो स्किल लेवल बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। डायरेक्टली स्किल लेवल पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरे हिसाब से एग्जामेशन नहीं लेनी चाहिए। एक और रीज़न है कि यार देख, एग्ज़ाम देगा तो एग्ज़ाम कॉस्ट देना पड़ेगा, और अगर एग्ज़ाम नहीं देगा तो एग्जामेशन कॉस्ट देना पड़ेगा। फीस तो एनी विच वेज ACCA को तुम्हें देनी ही है, तो क्यों ना मैं एग्ज़ाम दे दूँ, अपने आप को टेस्ट कर लूँ और क्वालिफाई होके तब आगे बढ़ूँ, सो दैट एक एक CD एक बार में चलूँ। लेकिन एनी विच वेज यू विल हैव सम ऑप्शंस टू टेक सम एग्जाम्शंस। अगर आपने बीकॉम किया है तो 4, BBA किया है तो 3, CA इंटरमीडिएट में हो अगर आप, तो 5 से 6 पेपर आपको एग्जाम्ट हो सकते हैं। 2 साल लगेंगे आपको बाकी के सारे पेपर्स क्लियर करने में। आई थिंक 2 से कम में भी आप कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास टाइम कितना है। आप एक एक करके पेपर दे सकते हो या आप सारे पेपर्स साथ में भी दे सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना प्रिपेयर्ड है आपका और कितना टाइम आपके पास है इसको क्लियर करने के लिए, और आपको कितनी जल्दी है जॉब पकड़ने की। अगर आप CA कंप्लीट कर चुके हो गाइस, तो आपको 9 पेपर एग्जाम्ट हो जाएंगे, सिर्फ आपको 4 पेपर देने होंगे, जिसमें आपको 8 से 10 महीने लगने चाहिए एक अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। तो अब पास परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। पासिंग परसेंटेज गाइस 50% रहने वाला है, और अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपको उसी सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से देना होगा। इट्स नॉट लाइक कोई ग्रुपिंग है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा ग्रुप में से कोई एक सब्जेक्ट फेल हो जाओ तो पूरा ग्रुप देना पड़े, नहीं। जो सब्जेक्ट में आप फेल होगे, इन केस अगर होते हो तो वही आपको वापस देना होगा एग्जाम। ये एक फ़ायदा है यहाँ पर, क्योंकि पासिंग परसेंटेज जो है वो 50 के आसपास है, 50 मार्क्स 50% है। तो जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिफरेंट एग्जाम्स अराउंड द वर्ल्ड। नॉलेज लेवल पे अराउंड 80% स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, स्किल लेवल पे अराउंड 60% पास हो जाते हैं, और प्रोफेशनल लेवल पे अराउंड 40% पास हो जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमने ACCAglobal.com से ली है। सो गाइज, अगर आप ये 13 पेपर्स क्लियर कर लेते हो, एग्जाम्शंस मिला के अगर आप 13 पेपर्स क्लियर कर लेते हो, तो आपको ACCA एफिलिएट बोला जाएगा। और ACCA मेंबर बनने के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी होगा, जो कि एक रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। तो आप 3 साल अगर एक्सपीरियंस कवर कर लेते हो और सारे पेपर्स भी क्लियर कर लेते हो, तब आप ACCA मेंबर बन जाओगे। तो ACCA एफिलिएट क्या था कि अगर मैं 13 पेपर क्लियर कर लेता हूँ, 13 पेपर्स इफ आई कंप्लीट, देन आई विल बिकम ACCA एफिलिएट। और अगर मैं PER, दैट इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट ऑफ 3 years भी कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मैं एक ACCA मेंबर बन जाऊँगा।
मुझे ये जो PER है, जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो मुझे एक सुपरवाइजर से अप्रूव कराना होगा। जो मेरा सुपरवाइजर होगा वो मुझे खुद ढूंढना होगा, लेकिन आप टेंशन ना लो, हम लोग आपके लिए ढूंढ देंगे, ठीक है। अब जॉब रोल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से जॉब रोल्स आप देख सकते हो फ्यूचर के लिए। आपका जो जॉब रोल है, जो PER है, जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है 3 साल का, वो कंसिडर किया जाएगा अगर आप किसी ऑडिट रोल में हो, या किसी टैक्स रोल में हो, या किसी अकाउंटेंट हो किसी कंपनी में, या फिर आप कोई टीचिंग एक्सपीरियंस हो CA का। और ये सारे एक्सपीरियंसेस जो है ये सब काम में आने वाले हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हो या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हो, ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारे एक्सपीरियंसेस काउंट होंगे PER में। अगर इसके बाद कोई एक्सपीरियंस है आपके पास किसी और फील्ड में, तो वो एक्सपीरियंस गाइस काउंट होने नहीं वाला है। तो आपको इधर ध्यान देना होगा कि कौन कौन से रोल्स जो है वो काउंट होंगे और कौन से रोल्स काउंट नहीं होंगे। अच्छा, एक पॉइंट ये है कि अगर आपको अब्रॉड जाना है, जिसके लिए हो सकता है आप ACCA चूज कर रहे हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बिग 4 में हो, ये प्रेफरेबल है। अगर बिग 4 में आप 3 साल काम कर लेते हो, तो आप ACCA मेंबर बनने के बाद जा सकते हो अब्रॉड, और वहाँ जाके नौकरी कर सकते हो गाइस। कॉस्ट क्या होने वाला है, फीस कितनी लगने वाली है, एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं। तो गाइस, रजिस्ट्रेशन, सब्सक्रिप्शन, स्टडी मटेरियल, ट्रेनिंग फी एंड अदर फी, सब कुछ मिला के आपको 4 लाख रुपए तक लगेंगे 3 साल के ड्यूरेशन में। इट्स नॉट लाइक आपको 4 लाख रुपए आज देने हैं, 3 साल में आपको 4 लाख रुपए लगेंगे, और 4 लाख में आप ACCA मेंबर बन जाओगे अगर आप एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो ऑब्वियसली। और अगर आप साथ साथ एक्सपीरियंस भी ले रहे हो, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। सो दैट यू कैन डायरेक्टली बिकम ACCA मेंबर, और आप फिर उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद आप अपना करियर जो है, लॉन्ग टर्म करियर पूरा आप बना सकते हो। और आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ACCA के बारे में जानना है, या जो लोग CA कर रहे हैं और काफ़ी समय से करते हुए थक गए हैं, उन लोगों के साथ इसको शेयर करिए। या वो लोगों के साथ जो कंफ्यूज्ड है, BCom कर चुके हैं, BBA कर चुके हैं, कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं पता क्या करना है लाइफ में, उन लोगों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, शायद कुछ बेनिफिट हो। हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाया गया गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।